एक सास और बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज़ नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूँथती। गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती। भोग में से गुड़ लेती। पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी के में घी गुड़ लगाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद ही खा जाती। ऐसा करते बहुत दिन हो गया। यह देखकर भगवान गणेश जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलावत दिया कि जो कोई गणेश भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए तो क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकाल कर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इसने पहले मेरा भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वाले ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामना को पूरा करना। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।